हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक उसका पहला बाब 40 से 45 आयत तक। उस वक्त एक कोढ़ी ने यीशु के पास आकर उसकी मिन्नत की और घुटने टेक कर उससे कहा कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने तरस खाकर अपना हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जा। और ये बात कहते ही उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। और उसने उसे ताकीद करके फौरन रुखसत किया और उससे कहा, खबरदार किसी से कुछ ना कहना, बल्कि जा अपने आप को काहिन को दिखा और अपने पाक साफ होने की बाबत वो चीज़ें गुजरान जो मूसा ने इनकी गवाही के लिए मुकर्रर की। लेकिन वो बाहर जाकर उस बात को फैलाने और ऐसा मशहूर करने लगा कि यीशु फिर ज़ाहिरन किसी शहर में दाखिल ना हो सका, लेकिन बाहर वीरान जगहों में रहा और लोग हर तरफ से उसके पास आते थे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम सुनते हैं कि मसीह यीशु एक कोढ़ी को पाक साफ करता है। इस कोढ़ी के वाक़े में हमें उस दुआ का नमूना नजर आता है जिसका खुदा जवाब देता है। कोढ़ी की दुआ में और उसकी दरख्वास्त में दिलसोजी और खलूस था, उसकी मिन्नत थी, अकीदत और एहतराम था कि उसके सामने उसने घुटने टेक दिए। इस दुआ में इनकिसारी और आजिज़ी भी थी और कहा कि अगर तू चाहे। इस दुआ में ईमान था कि तू कर सकता है। इस दुआ में ज़रूरत का एतराफ़ था, मुझे पाक साफ कर। ये दुआ वाज़े थी, ये नहीं कि मुझे बरकत दे, बल्कि ये कि मुझे पाक साफ कर। ये शख्सी दुआ भी थी कि मुझे पाक कर। ये दुआ मुख्तसर थी, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ इतनी कि ऐ बाप मुझे पाक साफ कर दे। और अब गौर करें कि क्या हुआ। यीशु को उस पर तरस आया। जब कभी ये अल्फाज पढ़ें, हमारे दिल खुशी, शादमानी और शुक्रगुजारी से भर जाने चाहिए। यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया। ज़रा सोचें कि आजिज़ी और ईमान की दुआ के जवाब में खुदा अपना हाथ बढ़ाता है। यीशु ने उसे छुआ। शरीयत के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी कोढ़ी को छूता तो रस्मी तौर पर नापाक हो जाता था। इसके अलावा ये खतरा भी होता था कि छूने वाले को ये बीमारी लग जाए। मगर कद्दूस इब्ने आदम बनी नो इंसान के सफ में खड़ा होकर गुनाह की तबाहकारी को दूर करता है, लेकिन खुद दागदार नहीं होता। उसने कहा, मैं चाहता हूँ। हम शिफा पाने के इतने आर्जुमंद नहीं होते जितना वो शिफा देने का होता है। और फिर फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जा। और उसी लम्हे कोढ़ी की जिल्द साफ, नर्म और मुलायम हो गई। उसने उस आदमी को मौजज़े को आम लोगों में मशहूर करने से मना किया, ता वक्त ये कि पहले जाकर काहिन को ना दिखा ले और मुकर्रर नजराना गुजरान ले। अव्वल तो ये उस आदमी की फर्मा बरदारी का इम्तिहान था, क्या वो कहने के मुताबिक करेगा। मगर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो उसका चर्चा करने लगा। ऐसा करते हुए वो खुदावंद के काम में रुकावट का बाइस हुआ। और फिर हम देखते हैं कि यीशु भीड़ से अलग चला गया, वीरान मुकामों में खिदमत करता रहा। वो कामयाबी को लोगों की तादाद से नहीं नापता था। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।